हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 का पीआरटी का जो 14 तारीख को पेपर हुआ था, 14 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज, जो कि 30 मार्क्स का आता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी रहता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड डी। तो पहला क्वेश्चन है, आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, none of the above. Next, I want to build dash very big house. तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन। तो इसका फ्लावर होता है, ग्रास भी होता है, लेकिन वॉर्डरोब नहीं होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो प्लेटफॉर्म भी होता है, ओवर ब्रिज भी होता है, अराइवल डिपार्चर भी होता है। तो इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। Next, 5 number question. The sixth letter in the alphabet after J will be. तो इसका आंसर बी हो जाएगा, P. Next, in a zoo dash live in caves. तो बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, more than one of the above. Next question, daughter's daughter is none of the above. इसका आंसर होगा। Next, my siblings are my dash cousins, be brothers and sisters, see in laws. तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 8 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से। पार्ट 1 में जो लैंग्वेज होता है उसमें 8 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी रहता है, और जो 22 नंबर का होता है उसमें आप हिंदी, उर्दू और बंगला तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैंने इसमें हिंदी लैंग्वेज लिया है, मैं आपको हिंदी समझाऊंगी। अब हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, अथा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप प्रत्यय युक्त है। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्यारा, क्योंकि प्रत्यय बोला जा रहा है। नेक्स्ट, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। वह द्वंद्व समास होता है, बी। जन्मार्थ शब्द में कौन सा समास है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट, स्वर्ग संधि में कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो स्वर्ग संधि में 5 मुख्य प्रकार होते हैं। अतिव का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अति जोड़ इव, अतिव। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यड़ संधि, सी। नेक्स्ट, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें मनोरंजन है, तो मन जोड़ रंजन, मनोरंजन। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला अल्पविराम, दूसरा अर्धविराम, तीसरा योजक चिन्ह, या चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धविराम, बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। ए शिष्टाचार, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यास शब्द का विलोम क्या है। व्यास शब्द का विलोम होता है ए, समास। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। ए अरबी, अदब, बी तुर्की, अमरूद, तीसरा फारसी, आजादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की और अमरूद, बी। मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही ए होगा, बिहारी। नेक्स्ट, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा। प्रश्न चिन्हों से, योजक चिन्हों से, विराम चिन्हों से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। अर्धविराम, मध्य विराम, अंत्य विराम। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम।
न्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अभिधा कहते हैं। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, कौन है? तो इसका आंसर होगा आनंद वर्धन, बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए पुटों से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ, कला का उदय जीवन से है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ब, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, तो यह दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए पुट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है और तर्क ब, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो अ जो है वो सही है, लेकिन जो ब है वो गलत है। तो ऐसा आंसर कहाँ आपको दिख रहा है? तो ये सी।